मसीह में सभी को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। एक नौजवान था, उसको अदालत में पेश किया गया। उस नौजवान पर हत्या का आरोप था। अदालत का कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी वकीलों का ये मानना था कि उसे अब कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन उन अदालत में एक वकील ने उसकी केस को अपने हाथ में लिया, उसकी पैरवी की और उस वकील ने उसे बचाने के लिए सभी प्रयास किए। बहुत विचार विमर्श के बाद अदालत ने उसे दोषी नहीं पाया और उसे छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद फिर से उस आदमी को अदालत में लाया गया। फिर से उस पर हत्या का आरोप था। जिस वकील ने उसको पहले मुकदमे में बचाया था, वह अब न्यायाधीश में जज था। मुकदमे की समाप्ति पर वह दोषी पाया गया और उस आदमी को फांसी की सज़ा दी गई। तब उस आदमी ने उस जज की तरफ देखा और उसे याद दिलाया कि मैं वही आदमी हूँ जिसे आपने पहले बचाया था। उस समय भी मैंने हत्या ही की थी और आज भी मुझ पर हत्या का ही आरोप है, लेकिन आज आपने मुझे उस अपराध के लिए फांसी की सज़ा सुनाई है। तो न्यायाधीश ने उसे कहा कि उस समय जब मैं वकील था तब मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा था, तुम्हारा बचाव कर रहा था, लेकिन आज मैं जज की सीट पर बैठा हूँ। इसलिए मैंने जब दोनों वकीलों की जहरें सुनी, पैरवी सुनी, तो मैंने तुम्हें दोषी पाया। इसलिए उस आदमी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह इस कहानी के आधार पर हम अपने पवित्र शास्त्र में एक वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 28 वर्स 63 हमें बताता है, और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने में हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश करने से हर्ष होगा, और जिस भूमि के तुम अधिकारी होने को जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, आज पर प्रभु हमारे साथ खड़े हैं। आज यदि हम किसी भी पाप में जीवन में हैं, आज हम अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं, तो आज पिता पर प्रभु हमारे साथ एक वकील बनकर हमारे साथ खड़े हैं और हर पाप से हमें बचा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, तब पिता परमेश्वर न्यायाधीश के रूप में हमारे सामने बैठे होंगे और तब हमारा अंतिम निर्णय होगा। तब हमारे पास कुछ भी परमेश्वर के सामने कहने के लिए नहीं होगा। जो हमने यहाँ पर बोया है वहाँ पर हमें काटना पड़ेगा, और बिना पक्षपात के पिता परमेश्वर अपना निर्णय सुनाएंगे। इसलिए जब अंतिम दिन से पहले मसीह में भाई बहनों, हमें अपना पाप में जीवन छोड़कर पिता परमेश्वर की ओर मुड़ना है। पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताना है। पिता परमेश्वर के वचनों और सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना है और पिता परमेश्वर के अनुसार पवित्रताई में जीवन बिताना है। पिता परमेश्वर हमेशा हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं, पाप से बचाने वाले पिता परमेश्वर हैं। हमें अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने पाप में जीवन से तौबा करनी है और हर पाप को छोड़कर पवित्रताई में जीवन बिताना है। हालेलुया। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमको अपने सामर्थ्य से भरे, हर पाप से छुड़ा ले। हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अपने सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर। हर पाप और अभय विचार से हमारे जीवन को दूर कर खुदाबंद, अपने जलाली भरे हाथों में ले पिता परमेश्वर। हमारे पापों को याद ना कर पिता परमेश्वर, हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक पिता परमेश्वर। हम पर अपनी दया और करुणा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी दया और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम अपना जीवन तेरी पवित्रताई में बिताएं पिता परमेश्वर, तेरी भक्ति में बिताएं पिता परमेश्वर। अपनी आशीष और महिमा और सामर्थ भरा हाथ हम पर रख पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस रात के लिए पिता परमेश्वर। आपने पूरा दिन हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कितने लोग पिता परमेश्वर इस बीमारी से पिता परमेश्वर अपना इस दुनिया
दुनिया को छोड़कर चले गए पिता परमेश्वर, उन सब की आत्मा को शांति मिले पिता परमेश्वर, उनके परिवार को सांत्वना मिले पिता परमेश्वर, सब लोग तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह मिलता रहे पिता परमेश्वर, जीवन भर आपका सामर्थ मिलता रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ भरे हाथों में हमें संभाल पिता परमेश्वर। इस शाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब के घरों में पिता परमेश्वर तेरी नाम की आशीष और बरकतें आए पिता परमेश्वर। उन लोगों की सब ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। वो अपना जीवन तेरी इच्छा के अनुसार बिताएं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। उन सब पर अपना सामर्थ भरा हाथ रखना पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं हम पिता परमेश्वर से। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन सब की रक्षा कर पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ भरे हाथों में संभाल कर रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, संसार में जो ये बीमारी फैली है पिता परमेश्वर, इससे भी सबकी रक्षा कर पिता परमेश्वर, सब बच्चों का बचाव कर पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं हम पिता परमेश्वर के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि चिंता करने से कोई भी घड़ी भर भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता है। हमें अपनी सारी चिंताएं अपने यहोवा पर डाल देनी है, क्योंकि सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सब लोगों की ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। उन सब लोगों पर अपना सामर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर, आप ही हमारे शरण स्थान है, आप ही हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, आप ही हमारा छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर। आप ऊंचे स्थान पर विराजमान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सब पर अपनी आशीष भरा और अनुग्रह भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, सबके जीवनों को सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप दया में पिता परमेश्वर हैं, आपकी करुणा और दया सदा की है पिता परमेश्वर। सबकी रक्षा कर पिता परमेश्वर, सबको संभाल कर रख पिता परमेश्वर। आज तक आपने संभाला है पिता परमेश्वर, आगे भी हमारा जीवन आप ही संभालेंगे पिता परमेश्वर। संभालने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जीवन संभालने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी मनुष्य कोई भी कार्य करे पिता परमेश्वर, उसकी योजनाएं तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस रात में आपकी आशीषों बरकतें मांगते हैं पिता परमेश्वर। सबको सब घरों में आशीषों बरकतें दे पिता परमेश्वर, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस रात में पिता परमेश्वर सबको अच्छी और मीठी नींद आने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है, हमको संभाल कर रखने वाला पिता परमेश्वर है, हमारे संग संग चलने वाला पिता परमेश्वर है, आपके अपने पंखों की आड़ में छिपाने वाला पिता परमेश्वर है। उस पर हमेशा भरोसा रखिए, उसके वचनों पर भरोसा रखिए। पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताइए और पाप में जीवन से दूर रहिए। पिता परमेश्वर आपकी रक्षा करें, आपको हर पाप से छुड़ाएं, आपको हर पाप से दूर रखें। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थनाएं जो हमने आप प्रार्थनाएं की हैं पिता परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं पर अपनी आशीष और महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, हाथ रख पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।